नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं योगेश कुमार शर्मा रिदम डिवाइन चैनल से। तो लीजिए आज एक और आप लोगों के लिए नया लेसन और बहुत ही प्यारा लेसन। आज के इस वीडियो में, इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मैंने पहले भी कई बार इस तरह के वीडियोस पोस्ट किए हैं कि आप किस तरीके से अपने सोलोज खुद बना सकते हैं या किस तरीके का आइडिया होना चाहिए। बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी रहती है कि सर ये सोलो कैसे बनाते हैं, या किसी गाने के अंदर बीच में अपना म्यूज़िक या अपना फिलर अगर खुद कंपोज करना है तो कैसे करें। तो मैं टाइम टाइम पर ऐसे वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ और आज भी इस लेसन में हम लोग यही चीज़ को समझेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप अपने सोलो खुद बना सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा छोटे छोटे टिप्स के साथ में आपको बता सकूँ, सिखा सकूँ, समझा सकूँ। देखिए हर इंसान की सोच जो है वो अपनी है, म्यूज़िकलिटी लेवल अपना है। तो अलग अलग तरीके से ये चीज़ें डेवलप होती हैं। किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को देर से समझ में आता है, तो कुछ लोग ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो ये सब चीज़ें चलती हैं, ठीक है। लेकिन सिंपल सी चीज़ है कि आप प्रैक्टिस करते रहें। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी। दूसरी बात आती है सोलो के लिए कि सोलो कैसे बनाया जाए, कैसे क्रिएट किया जाए, या किस तरह के नोट्स या किस तरीके से हम उसको समझें कि क्या क्या नोट लगने वाले हैं सोलो में और क्या चीज़ें हमको इस्तेमाल करनी है। तो देखिए बहुत सिंपल तरीका क्या है कि पहले आप बहुत सिंपल कॉर्ड्स ले लीजिए और उस कॉर्ड के 1 3 5 के साथ में प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। तो धीरे धीरे म्यूजिकलिटी आपकी डेवलप होनी शुरू होती है, कुछ आइडियाज़ मिलने शुरू होते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि जो स्केल आपने पिक किया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिया ए जी एफ जी और ए, इस तरीके का आपने कॉर्ड ले लिया। तो आपने स्केल जो बनाया, आपका रूट जो है, ओम जो है वो ए माइनर है, और ए माइनर में जो नोट है वो सारे ए माइनर स्केल के जो नोट है वो आपने इस्तेमाल किए। इसमें आप कुछ काम कर रहे हैं। तो जनरली आप देखें कि ए माइनर, जी मेजर भी ऑलमोस्ट आपको वही नोट नजर आ रहे हैं एक्सेप्ट एफ शार्प, तो हम शायद उसको छूएंगे ही नहीं। एफ मेजर स्केल हम यूज कर रहे हैं तो एफ मेजर में आपको बी फ्लैट नोट नजर आता है, उसके अलावा सारे नेचुरल हैं। तो कहने का मतलब है कि मोस्ट ऑफ नोट्स जो मिले आपको वो नेचुरल दिखाई दिए, यानी कि नो शार्प नो फ्लैट। तो अगर वो दो नोट को जी में और एफ में अगर हम एक्सेप्शन को रख लें तो, हालांकि वो भी हम यूज कर सकते हैं लेकिन कैसे करेंगे उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो आप देखें कि अगर हमने सोचा कि ठीक है हम ऐसा कुछ बजाते हैं, तो अभी जैसे मैंने कहा कि हम ये कोशिश करें कि बहुत थोड़े थोड़े नोट्स को लेकर के हम अपनी म्यूजिकलिटी को डेवलप करें, तो जल्दी चीज़ें समझ में आती हैं और अच्छी चीज़ें समझ में आती हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के म्यूजिक के लिए अपना सोलो कंपोज करना चाहते हैं, किस तरीके का जॉनर के अंदर आप बजाना चाहते हैं, किस राग के ऊपर गाना बना हुआ है, कौन सा मोड इस्तेमाल किया गया है। ये भी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि सब जगह आप ए जी एफ इस तरह के कॉर्ड नहीं बजा सकते हैं ना। तो हो सकता है कि कॉर्ड आपका इसके साथ ये चलने वाला हो, ऐसा भी हो सकता है, तो ये एक अलग टोन सुनाई देता है। डायरेक्ट आपको ए के साथ ई लगाना हो, ये भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि किस तरह का साउंड आपके सामने है। रिदम पैटर्न कौन सा हो सकता है रिदम पैटर्न आप यूज कर रहे हो सकता है आप यूज कर रहे हो सकता है आप यूज कर रहे हो सकता है आप ये यूज कर रहे हो। तो कहने का मतलब है कि रिदम पैटर्न तो कोई से भी हो सकते हैं ना, तो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली आपका सोलो जो है वो डेवलप होता है। तो हमको कोशिश क्या करनी चाहिए कि पहले हमको सिंपल सिंपल चीजों के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला कि अगर मैं कॉर्ड ले लूं ए जी एफ, अगर मैं ये 3 कॉर्ड ले लूं तो इसमें छोटी छोटी चीजें आपको जरूर प्ले करनी चाहिए। जैसे कि ए माइनर के लिए अगर मैं यूज कर रहा हूं ए सी ई, ये इसका आर्पेजियो है, 1 3 5 नोट है जहां से गाने म्यूजिक बनता है, सॉन्ग्स निकलते हैं ज्यादातर। तो सबसे पहले तो आपको इसी को स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए। मैं जस्ट प्ले कर रहा हूं ए सी ई सी ए सी ई सी। आप देखेंगे इसी में आपको बहुत सारी चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी अभी, और बहुत सारी चीजें आप बना पाएंगे। नेक्स्ट है जीबीडी, नेक्स्ट है एफ ए सी ए,
आपने बजाया। तो सोच के देखिए कि अगर मैं इन 3 नोट में बजाता इस तरीके से, तो जस्ट मैंने कुछ एक आर्पेजियो बजाया और कुछ नोट उसमें बाकी ये नोट ऐड कर दिए, तो एक म्यूजिकलिटी बननी शुरू हुई। देखिए ऐसा नहीं कि इस वीडियो में अभी आपने सोलो बनाना सीख लिया, ये मैं आपको वो छोटे छोटे टिप्स बताने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आप अपने सोलो को खुद ही बनाने की कोशिश करें, अपने म्यूजिकल माइंड को डेवलप कर सके, कुछ नए आइडियाज आ सके, आपके ईयर बिल्ड हो सके, ईयर ट्रेंड हो सके। तो वो सारी चीजों के बारे में हम इसमें बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ म्यूजिकल पीस बजाने की कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल मैं जी से बजाता हूं, सॉरी, मैंने कुछ ऐसा ट्राई किया, या फिर मैंने ई नोट से ट्राई किया इसको, यहां से ई जी ए बजाया ना, एंड देन मैंने ये नोट लगाया, डी से एफ और जी नोट का इस्तेमाल किया और बी ए प्ले किया और ई बजाया। ऐसा कुछ एक एक्सीडेंटल नोट ऐड कर दिया और यहां इसको स्टॉप कर दिया। इसके बाद आपने देखिए यहां तक आप पहुंचे। अब यहीं से अगर आप ये ई नोट को इस्तेमाल करें और ऐसा कुछ बजाएं, ऐसा आपने कुछ ऐड किया। अब देखिए जितनी बार आप इसको बजाने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, एक म्यूजिकल फील बनना शुरू हो जाता है और ये आपको आइडिया देता है। अब ये तो हमने बहुत स्लो करके बजाया है ना, उस तरीके से, मतलब कोई और जॉनर होता तो क्या करते, सॉरी, आप इसको ऐसा भी बजा सकते थे और क्या कर सकते थे, सॉरी, आप ऐसा भी कर सकते थे। तो कहने का मतलब है कि डिफरेंट आइडियाज आपके दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं। उसी चीज को अलग अलग स्टाइल के अंदर, अलग अलग मीटर में, अलग अलग टेम्पो में जब आप बजाते हैं तो चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं। तो ये तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ और चीजें देखते हैं। हमने देखा कि आजकल के जो मॉडर्न टाइम में, जो अभी के समय में गाने चल रहे हैं, तो हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में बहुत सारे गिटार के छोटे छोटे पार्ट्स बज रहे होते हैं और जनरली मैंने देखा है, नोटिस किया है कि वो बहुत सारे आरपेजियो ही बज रहे होते हैं ज्यादातर, अगर आप नोट करेंगे तो उसके लिए भी आपको थोड़ा 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 प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। तो जैसे कि मान लीजिए हम यहां पर अभी बजा रहे थे, जो मैंने स्टार्टिंग में एक रिफ प्ले किया था, आप देखिए कि अगर आप एक आरपेजियो बजाते हैं, जैसे एक ये ओपन स्ट्रिंग और यहां पर अगर मैं सिर्फ ये 3 स्ट्रिंग बजा रहा हूं, ई ए सी ए, तो इसी में अगर मैं ऐसा करूं और लास्ट में मैंने ई भी लिया इसके अंदर, तो आप यहां से इसको बजाते हैं, इसी तरीके से आप जी शार्प इसको कर दे तो ई लग जाएगा, डी ऐड कर दे तो E7 बन जाएगा, और ये ए और एफ यहां ऐड कर दीजिए तो ये आपका डी माइनर बन गया। और ये आपने एक कोई सिंपल सा इसमें रिफ ऐड कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आजकल हम सुन रहे हैं। और आपने
इसको यहाँ ओवर कर दिया, खत्म कर दिया। तो ये धीरे 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 आपका जो म्यूजिकल लेवल है वो अपने आप बनना शुरू होगा, आपको नए नए आइडियाज मिलने शुरू होंगे। तो इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं, पूरे फ्रेट बोर्ड को बजाने की कोशिश करें, छोटे छोटे आरपेजियो। ऐसा ट्राई करें तो भी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें मैं अपने कोर्स में पढ़ाता हूं, अपने फाउंडेशन ग्रुप में पढ़ाता हूं। तो और हाँ, बाय द वे, मेरा फाउंडेशन ग्रुप जो है वो जनवरी में शुरू होने वाला है, जनवरी के नेक्स्ट वीक में शायद शुरू होने वाला है। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल क्लास लेना चाहते हैं मेरे साथ, पर्सनल कोचिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो भी आप मुझे मेरे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, तो आप इस नंबर पे मुझे पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपका कोई भी सॉन्ग जिसकी आप लीड चाहते हैं, कॉर्ड चाहते हैं, तो वो रिक्वेस्ट भी आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। कोई एक गाना, दो गाना, अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो ठीक है, उसके लिए कुछ नॉमिनल चार्जेस मैंने रखे हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपको ज़रूरत है कि आप कोई गज़ल सीखना चाहते हैं, कोई सॉन्ग सीखना चाहते हैं, कोई किसी गाने के कॉर्ड्स आपको चाहिए, कुछ मैशअप आपको चाहिए, XYZ आप कुछ भी अगर चाहते हैं तो मुझे आप पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको बता सकूँ। और मेरा फाउंडेशन ग्रुप जो है वो बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, तो आप ज़रूर अगर ज्वाइन करना चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखें ज़रा। अब इसी में अगर मैं कुछ ऐसा बजाता, देखिए सेम पैटर्न, सेम स्टाइल, जस्ट हमने क्या किया है, सिर्फ A C B ये नोट ऐड किए हैं और B और G जैसे ही लगाया तो वो G मेजर के लिए बन गया। और यहीं से सिंपल ये एक नया रिफ ऐड कर दिया हमने, सेम चीज ही चल रही थी। और यहां से और यहां से यहां खत्म कर दिया। फिर आप और इसके साथ मतलब देखिए, यही एक तरीका है ना कि पहले मैंने जिसको A से बजाया, फिर उसके बाद उसको G से प्ले किया, और उसके बाद में कुछ नया रिफ तैयार किया E से, D से, और वापस खत्म कर दिया। तो ऑलमोस्ट हमने सारे नेचुरल नोट भी यूज किए और अलग अलग पोजीशन से हमने उसको बजाने की कोशिश की। फिर धीरे धीरे देखिए, अब हाई पिच की तरफ जाएं थोड़ा सा। छोटी सी चीज थी, ऐसा मैंने कुछ नया बना दिया। फिर उसके बाद में सेम देखिए, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, इसको देखिएगा, समझिएगा और बार बार बजाने की कोशिश कीजिए। सिंपल है, मैं सिर्फ स्लाइड कर रहा हूं, हैमर ऑन पुल ऑफ कर रहा हूं और बैक स्लाइड कर रहा हूं। ऐसा कर रहा हूं। यहीं पे आप ट्रिल पिकिंग ऐड कर दीजिए। आपने कुछ ऐड कर दिया, यहां पे ट्रिपलेट हमने बजा दिया, ऐसा बजा दिया। सेम यही ट्रिपलेट आप आगे ले जा सकते थे।
ऐसा कर सकते थे। तो बहुत सारे ऑप्शंस इस तरीके से आपके सामने खुलेंगे। आपको कोशिश क्या करना है कि सिंपल सिंपल कॉर्ड्स लीजिए और छोटे छोटे पीसेस को बजाने की कोशिश कीजिए, दो दो तीन तीन नोट को ऐड करने की कोशिश कीजिए, डिफरेंट स्टाइल के अंदर प्ले करने की कोशिश कीजिए और डायनामिक्स ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए और बहुत सारे बना सकता हूं और ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ सोलो के लिए मैं आपको बता दूंगा कि आप किस तरीके से अपने सोलो को डेवलप कर सकते हैं या बना सकते हैं। इसको कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए लेसन के साथ में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।